नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशा बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें अपने सिलसिले वाक़यात बुखारी में एक बार फिर हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। पिछले दर्स में हम आका अलैहिस्सलाम के जिस्म मुक़द्दस के मुख्तलिफ़ आज़ा से बरकत हासिल करने के दलाइल पर सही बुखारी से गुफ्तगू कर रहे थे। तो उसके ऊपर हमने मुख्तलिफ़ आयात से इस बात को समझने की कोशिश की कि आका अलैहिस्सलाम के लुआब दाहन से भी बरकत ली जाती रही। मक्का मदीना पाक के अंदर जब भी कोई बच्चा पैदा होता तो सहाबाए किराम और सहाबियात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम उन सब की कोशिश होती, जुस्तजू होती कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे बेटे को, बच्चे को घुट्टी दें ताकि घुट्टी के अमल से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो लुआब दाहन है वो बच्चे के मुंह में जाए और आका अलैहिस्सलाम के लुआब दाहन की बरकत से उसके जिस्म को सैराबी मिले। इस पर मैंने हदीस पढ़ी थी जिस पर हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हदीस भी मैंने पढ़ी। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की भी हदीस इस पर पढ़ी गई। हज़रत अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की भी हदीस पढ़ी। फिर मैंने ये बताया कि मदीना पाक की जो मट्टी है आका अलैहिस्सलाम के नालैन मुक़द्दसैन उसके ऊपर लगते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम वो भी मट्टी बाबरकत है। आका अलैहिस्सलाम उस मट्टी की भी तारीफ़ फरमाया कि जहाँ मेरा लुआब दाहन जो है ये बाबरकत है, वहाँ ये मदीने पाक की मट्टी भी बाबरकत है और इससे शिफा मिलती है। और साथ मैंने ये बताया था कि वो रिवायत इमाम बुखारी किताबुल तिब में लाए हैं, यानी कि जहाँ हकीमों के मसाइल बयान होते हैं, हकीम लोग जिससे इलाज मुआलिजा सीखते हैं हदीस का, वो जो सब्जेक्ट है तो उसको किताबुल तिब कहते हैं। वो मुख्तलिफ आइम्मा जब हदीस की किताबें लिखते हैं तो किताबुल तिब के अबवाब आते हैं। तो इमाम बुखारी उस बाब के तहत, उस किताब के तहत वो हदीस लाए जिसमें कहा कि मदीना पाक की मट्टी भी शिफा। फिर वो सारी रिवायत जिसमें मैंने हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत पढ़ के सुनाई थी कि उसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम थूक मुबारक फेंकते, लुआब दहन मुबारक डालते तो सहाबा ज़मीन पर न गिरने देते, अपने हाथों पे मलते, अपने हाथों पे लेते और लेने के बाद क्या करते, फेंक नहीं देते बल्कि क्या करते, सहाबा किराम उसको अपने चेहरे पे मलते। हुज़ूर वुज़ू करते तो पानी ज़मीन पर न गिरने देते। तो ये सारी रिवायात बताती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आज़ाए मुबारका से या हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल शुदा चीज़ों से आका अलैहिस्सलाम के सहाबा सहाबियात बरकत हासिल करते थे। और इसके ऊपर मैंने आपको फिर ये भी बताया था कि इन अहादीस को लिखकर बड़े बड़े आइम्मा किराम मैंने नाम लिए थे, जैसे इमाम इब्न हजर अस्कलानी साहिब फतहुल बारी, अल्लामा ऐनी साहिब उम्दतुल कारी, इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह साहिब इरशादुस सारी और कई अइम्मा किराम जो शारहीन बुखारी हैं उठा के पढ़े। उन्होंने इन अहादीस से आका अलैहिस्सलाम से तबर्रुकात के दलाइल बताए हैं। अब इस मसले के ऊपर फिर ये कहना कि नहीं और इसके खिलाफ दलाइल देना और इस मसले के बारे में कहना जायज़ नहीं है, और ये इल्मी जहालत है और कुछ नहीं। तो एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी शरीफ में उनकी रिवायत है, मैं पहले रिवायत पढ़ता हूँ
ये दोनों नुस्खे मेरे पास सही बुखारी शरीफ के ही हैं। तो उनका नाम था हज़रत महमूद बिन रबी। मेरा आज का ज़हन ये था कि मैं आज का दर्स इसी हदीस से शुरू करूँ। तो ये एक इसके अंदर एक मिज़ाह की बात भी है और आका अलैहिस्सलाम के प्यार की लज्जत भी है इस हदीस पाक में। आइम्मा इकराम ने, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो इस रिवायत को कि हदीस का सिमा किस उम्र में दुरुस्त होता है, वो इस बात में लाए, बाबू मता युस्सिहु समाउस सगीरी, कि कितनी उम्र के बच्चे का हदीस सुनना मोतबर है, यानी किस उम्र के बच्चे का सिमा दुरुस्त होता है। किताबुल इल्म और ये हदीस नंबर है बाब नंबर 18 और हदीस नंबर है 77। इसके तहत हजरत महमूद बिन रबी रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं और वो रिवायत ये है, हद्दसनी मोहम्मद इब्न यूसुफ क़ाल हद्दसना अबू मुसहिरिन क़ाल हद्दसनी मोहम्मद इब्न हर्बिन क़ाल हद्दसनी अज़्ज़ुबैदी अन ज़ुहरी अम महमूद रबीई क़ाल अक़लतु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्जतन मज्जहा फी वजही व अना इब्नु खम्सी सिनीन मिन दलविन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत महमूद बिन रबी फरमाते हैं कि एक मरतबा वो छोटी उम्र के बच्चे थे, 5 साल के बच्चे थे उस वक्त, या 5 साल के लगभग होंगे। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डोल से कुल्ली करके, यानी डोल से पानी पिया और बतौर बरकत, हज़रत महमूद बिन रबी कहते मैं छोटा था तो उस वक्त मेरी छोटी उम्र में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुहब्बतन, आका अलैहिस्सलाम ने इनायतन अताअन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, वो कहते हैं कि कुल्ली मुंह में पानी भरकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मेरे ऊपर कुल्ली डाली बतौर बरकत। आका अलैहिस्सलाम ने मेरे चेहरे पर पानी डाला और वो कहते हैं मेरी उम्र उस वक्त 5 साल की थी। हज़रत महमूद बिन रबी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते उस वक्त मेरी उम्र क्या थी, वो कहते हैं मेरी उम्र उस वक्त 5 साल थी जब आका अलैहिस्सलाम ने मेरे ऊपर यह अमल फरमाया, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे अपनी कुल्ली से बरकत दी। बाबरकत पानी जो आपके मुंह मुबारक में था, जिसको आपके लुआब दहन ने भी मस किया, आपके वजूद मुनव्वर ने भी मस किया। तो महमूद बिन रबी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने वो सारी बरकतें बतौर कुल्ली मेरे ऊपर फरमाई। अब इसके ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, ये जो पीछे मैंने रिवायात पढ़ी, हज़रत मिस्वर बिन मखरमा की रिवायत जिसमें सहाबा थूक मुबारक ज़मीन पर नहीं गिरने देते, वज़ू मुबारक का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते, और हज़रत महमूद बिन रबी की जो रिवायात हैं, रिवायत है कि मेरे चेहरे पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कुल्ली के ज़रिए मुझे बरकत दी। ये सारी रिवायतें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो एक और मुकाम पर ला के बताते हैं कि ये रिवायात ऐसी हैं कि ये बड़ी जानी पहचानी और मशहूर रिवायात हैं। आइम्मा हदीस ने कसरत के साथ इनको रिवायत किया। तो वो लिखते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल वुदू के अंदर, किताबुल वुदू में लिखते हैं वफ़ी रिवायती महमूद रबीई क़ाल वहुवल्लज़ी, यानी यही जो रिवायत मैंने अभी पढ़ी है बुखारी शरीफ से, वो इसी के बारे में कहते हैं। क़ाल वहुवल्लज़ी मज्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी वजहिही, फिर कहते हैं वहुवा ग़ुलामुन मिन बि'रिहिम वक़ाल उर्वतु अनिल मिस्वरी वग़ैरिही युसद्दिक़ु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा साहिबहु व इदा तवद्दा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादू यक़्ततिलून अला वुदूइही। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये पूरी रिवायत बयान की और वो कहते हैं कि हज़रत महमूद बिन रबी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ये वही बुजुर्ग हैं कि जब ये बच्चे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कुएं के पानी से इनके चेहरे पर कुल्ली फरमाई थी बतौर बरकत। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको सही बुखारी शरीफ में लाए और सही बुखारी शरीफ में भी इसके ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस नंबर, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 186 और इसका बाब नंबर है 39। वो कहते हैं कि ये जो बात हज़रत महमूद बिन रबी की है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कुल्ली फरमाई बतौर बरकत, बतौर इनायत,
आका अलैहिस्सलाम ने, वो कह रहे एक बात ये, और फिर हज़रत उर्वा की जो रिवायत है जिसमें मिस्वर बिन मखरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, और वो रिवायत ये थी, और दूसरों से और भी कहते हैं, और दूसरों से भी रिवायत, जिनमें से यानी मरवान से भी ये रिवायत थी, और भी एक दो सनदों के साथ ये रिवायत है। वो कहते हैं जिनमें से हर एक अपने साथी की तस्दीक करता है। ये रिवायत इतनी मशहूर है और ये अल्फाज भी इतने मशहूर है। वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू फरमाते तो करीब होता कि लोग उसूल बरकत के लिए इस वुजू के पानी पर आपस में लड़ पड़ेंगे। वो कहते हैं ये इतनी मशहूर रिवायत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, यानी कि ये रिवायात बयान करके वो ये साबित करना चाहते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि ये तबर्रुकात का जो मसला है, हुसूल तबर्रुक का जो मसला है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि मेरे इल्म से नहीं गुजरी बात। कहा कि ये रिवायात में बहुत मशहूर है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से बरकत ली जाती थी। फिर इसी तरह इमाम बुखारी किताबुल मगाजी ग़ज़वा खैबर के जहां बाब है उसके तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लाए। हदीस नंबर 3969 है। इसको हज़रत यजीद बिन अबी उबैद रिवायत करते हैं। अन यजीद अब्न अबी उबैदिन क़ाल रअयतु असरा दरबतिन फ़ी साक़ सलमत फ़क़ुल्तु या अबा मुस्लिमिन मा हाज़िहि दरबतु फ़क़ाल हाज़िहि दरबतुन असाबतनी यौम खैबरा फ़क़ाल अन्नासु उसीबु सलमतु फ़अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नफ़स फ़ीहि सलास नफ़सातिन फ़मश्तकैतुहा हत्ता अस्साअ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि यजीद बिन अबी उबैद रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत सलमा बिनते अक़ूअ रदियल्लाहु ताला अन्हु की पिंडली पर जख्म का एक निशान देखा, तो दरियाफ्त किया कि अबू मुस्लिम, ये हज़रत सलमा बिनते अक़ूअ की ये कुनियत है। वो कहते हैं अबू मुस्लिम ये निशान कैसा है? तो उन्होंने फरमाया कि ये जख्म मुझे ग़ज़वा खैबर में लगा था। लोग कहने लगे सलमा जख्मी हो गए, तो मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गया। आपने इस पर 3 मरतबा फूंक मार कर दम किया, चुनांचा उसके बाद मुझे इस घड़ी तक टांग में कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। अब ये लफ्ज़ है इस रिवायत के आका कहते हैं फ़अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नफ़स फ़ीहि सलास नफ़सातिन। वो कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर 3 बार फूंक मारी। फूंक मारना हदीस से साबित, फूंक मार के दम करना। लोग पूछते हैं दम करना तो समझ में आता है, कुरान पढ़ ले, लेकिन फूंक मारना कहाँ लिखा हुआ है? तो ये सही बुखारी शरीफ की हदीस से ये बात दिखा रहा हूं। वैसे तो कुरान पाक में भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी, आप भी फूंक मारते तो मूरत को परिंदा बना देते, लेकिन वो कुरान पाक में तो है आयत, वो लोग कहते हैं वो मोजज़ात के तनाजुर में है, लेकिन ये तो रिवायत में आपको बता रहा हूं कि आका अलैहिस्सलाम ने दम किया। दम कोई भी आका अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़ा होगा, अल्लाह ताला का मुकद्दस नाम पढ़ा होगा, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो भी कलिमात पढ़े उनका जिक्र नहीं है हदीस पाक के अंदर, पर यह जिक्र है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 3 बार फूंक मारी। अब इससे ये पता चला कि अमूमी तौर पर दम किया जाता तो 3 बार फूंक मारते। लोग कहते हैं ये अदद भी 3 बार ही रखते हैं, तो ये सुन्नत है ना, हदीस पाक से साबित हो गई। तो आका अलैहिस्सलाम ने दम किया और 3 बार हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर फूंक भी मारी। और वो कहते हैं आका का दम करना ही था। हजरत सलमा बिनते अक़ूअ रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर का दम करना था कि मुझे उस फूके लगने के बाद से लेकर आज तक दोबारा उस टांग में तकलीफ नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह ये रिवायात कई और किताबों में है। चूंकि बुखारी से बाहर नहीं जाते हम, इसलिए ये रिवायत सही मुस्लिम किताब फ़दाइलुस सहाबा में भी है। ये रिवायात इसी मौजू की इमाम अबू याला ने भी इस तरह की रिवायात को बयान किया। इसी तरीके से किताबुल फ़दाइल इमाम मुस्लिम के अंदर ये रिवायात कसरत के साथ इमाम मोहम्मद बिन हम्बल ने ये रिवायात बयान की। इब्न साद ने तबक़ात के अंदर इस तरह की रिवायात को बयान किया। और फिर इसको इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने मोजमुल कबीर के अंदर रिवायत किया। तबक़ात इब्न साद में भी रिवायत किया गया इस तरह की, यानी कि कसीर तादाद में रिवायात है
जो मुख्तलिफ किस्म की सीरत और हदीस की किताबों में सनद सही के साथ दर्ज है, जिसके अंदर से हुजूर अलैहिस्सलाम के आज़ाए मुबारका, जिसमें मुक़द्दस के मुख्तलिफ आज़ाए मुबारका से हुसूल बरकत के दलाइल मिलते हैं और सरी दलाइल मिलते हैं। ऐसे नहीं कि किनायतन कोई बात या इशारतन कोई बात साबित की गई, नहीं, हदीस की इबारत के अंदर नस मौजूद है, इबारतुन नस कह लें आप उसको, जिससे तबर्रुकात के दलाइल मिलते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के अहकामीन हैं तबर्रुकात के बारे में, सहाबा किराम का अमल मौजूद है तबर्रुकात के बारे में, और फिर 1400 साल के आइम्मा किराम का ये तरीक है। आइम्मा किराम सारी, कभी किसी ने तबर्रुकात के अकीदे का इनकार तारीख में कभी नहीं किया, यानी कि सिवाय इब्ने तैमिया उसके मुक़ल्लिदीन, उनमें कुछ फुकदान है, और आज के खैर मुक़ल्लिदीन के अंदर तो उन्होंने तो तबर्रुकात के अकीदे के ऊपर मोतारिजाना तमाशा खड़ा किया हुआ है, जबकि तारीख में आइम्मा किराम जिन्होंने इस्लाम की खिदमात में हद दर्जे खिदमात अदा की, कई मुजल्लदात के ऊपर सैकड़ों किताबें जिन आइम्मा ने लिखी, उनमें से कभी किसी ने तबर्रुकात के अकीदे का इनकार नहीं किया। इंशाअल्लाह अगले मजमून में तबर्रुकात के बाब में, ये तो हुजूर के आज़ा मुबारका के, जिसमें मुबारक के आज़ा, मुख्तलिफ आज़ा से तबर्रुकात के हुसूल के ऊपर मैंने 2 दर्स दिए हैं, पिछला और ये। इंशाअल्लाह अगला जो दर्स होगा वो आका अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारका के बारे में होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक से भी सहाबा किराम तबर्रुक लेते, और बाल से मोहब्बत के जो आलम था सहाबा किराम के अंदर, इंशाअल्लाह उसके ऊपर अगला दर्स देंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारी ये हकीर सी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।